परीक्षित ने पूछा मुक्ति में और भक्ति में अंतर क्या है? श्री शुकाचार्य जी वर्णन कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। मुक्ति और भक्ति में भेद क्या है? मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवान की प्राप्ति। मुक्ति मतलब मृत्यु के बाद भगवत प्राप्ति, और भक्ति मतलब जीते जी भगवान की प्राप्ति। अच्छा क्या है? मृत्यु के बाद भगवान की प्राप्ति अच्छी है या जीते जी भगवत प्राप्ति अच्छी है? मृत्यु के बाद संसार का हर व्यक्ति, आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लेना, उसको जीवन का परम लक्ष्य क्या चाहिए? जितने दिन रहूं प्रसन्न रहूं, जितने दिन रहूं खुश रहूं, लेकिन जब मेरी मृत्यु हो मुझे मुक्ति मिल जाए। सबको मुक्ति चाहिए, लेकिन वास्तविकता कोई समझता नहीं है। मुक्ति का मतलब है कि आप संसार से मुक्त हो गए, परिवार से मुक्त हो गए, सबसे मुक्त होने के बाद अपने शरीर से भी जब मुक्त हो जाओगे, मतलब प्राण निकल जाएंगे, तब तुम एक नए लोक में जाओगे, वहां तुमको ठाकुर जी का दर्शन होगा। कितना बड़ा प्रोसेस है मुक्ति का, कितना लंबा समय लगता है मुक्ति प्राप्त करने में। लेकिन भक्ति, भक्ति जीते जी भगवान का दर्शन करा देती है। भक्ति जीते जी जिस लोक में तुम रहते हो, जिस नगर में तुम रहते हो, वहीं पर ठाकुर जी को प्रकट करके तुमको दर्शन अवलोकन करा देती है। भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है, भक्ति ज्यादा दृढ़ है। यही अंतर है मुक्ति और भक्ति में। इसलिए बंधुओं, ये श्रीमद् भागवत की जो कथा यहां चल रही है ना, ये मुक्ति प्राप्ति का साधन नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको कहते हैं चतुर्विध पुरुषार्थ। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे। कथा में, भागवत की कथा में ना तो धर्म मिलेगा, ना अर्थ मिलेगा, ना कामनाओं की पूर्ति मिलेगी, ना मोक्ष मिलेगा। यहां तो केवल और केवल भक्ति मिलेगी। भक्ति का मतलब क्या है? साक्षात ठाकुर जी मिल जाएंगे, भगवान आपके हो जाएंगे। यही है भक्ति का मतलब। भक्ति। श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, परीक्षित तुम भक्ति मांगो, मैं तुम्हें भक्ति देना चाहता हूं। भक्ति क्या है बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनना। जैसे अब ये छोटा सा बालक चल रहा है यहां पे, अब ये छोटा सा बालक यदि यहां से बाहर चला जाए, बाहर कहीं कीचड़ हो रही हो, धूल मिट्टी हो रही हो, उस पर स्वयं को लिटा दे, वहां पे गंदा हो जाए, थोड़ा सा मतमैला होकर के, यदि छोटा सा बालक गंदगी में मतमैला होकर के अपने घर में जाता है और सामने यदि कुर्सी पर पिताजी बैठे हों, तो मतमैले बालक को पिताजी गोद में नहीं उठाते। बालक यदि गंदा हो रहा हो, पिताजी कहेंगे दूर दूर दूर, कहां से घूम के आया, कितना गंदा हो रहा है, और उसको गोदी में नहीं लेता बाप। लेकिन रसोई घर में रोटी बना रही मैया जब खिड़की से देखती है कि मेरा लाला आया है, उसके पूरे धूल मिट्टी लग रही है, गंदा हो गया, तो रोटी को छोड़ती है, गैस बंद करती है, दौड़ के जाती है, उस बालक को गोदी में उठाती है, फिर उसको बाथरूम में ले जाती है, वहां जाकर के उसको नहलाती है, धुलाती है, उसकी जितनी गंदगी सब साफ करती है, और सबको साफ करने के बाद में बढ़िया उसको तैयार करती है, नए कपड़े पहनाती है, उसके बाल काटती है, पाउडर लगा देती है, सुंदर सा बन जाता है, काला काजल लगा देती है। जैसे ही बालक सुंदर बनता है और माँ उसको लेकर के बाहर आती है, तो सजे धजे सुंदर बालक को देख करके पिता कहता है, मेरा बेटा आजा, मेरा बेटा मेरी गोद में आजा, और पिता उसको गोद में ले लेता है। स्वच्छ बालक को पिता गोद में लेता है और अस्वच्छ बालक को मां गोद में ले लेती है। बस यही अंतर है। वो मां कौन है? मां है भक्ति और पिता है परमात्मा। हम यदि परमेश्वर के पास सीधा जाएंगे तो परमेश्वर हमको गोद में नहीं लेते। वे कहते हैं कि अभी तुम्हारे शरीर पर बहुत मैल लगा है, तुम्हारे अंग पर बहुत गंदगी लगी है, पहले इसको साफ करके आओ, इसको स्वच्छ बना करके आओ, तब मैं तुमको गोद में लूंगा। ठाकुर जी जब हमें लेने से मना कर देते हैं तो हम कथा में आते हैं। कथा में भक्ति महारानी हमको स्वच्छ करती है, निर्मल बनाती है, साफ सुथरा करती है। जैसे ही हम स्वच्छ हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं, साफ सुथरे हो जाते हैं, और कथा सुनने के बाद जब ठाकुर जी का दर्शन करने जाते हैं तो मानो मंदिर में बैठे ठाकुर जी पिता के भाव से दोनों भुजा उठा के कहते हैं, अरे मेरा बेटा आ गया, मेरा स्वच्छ बालक आ गया। भक्ति भगवान की गोद में बैठने के योग्य बनाती है मानव को। भगवान ने कंस को, रावण को मुक्ति दे दी होगी, लेकिन कंस रावण को कभी गोदी में नहीं बैठाते होंगे। रावण को और कंस को
भगवान ने अपने वैकुंठ में स्थान दे दिया होगा, लेकिन उससे इतना प्रेम नहीं करते होंगे। प्रेम तो ठाकुर जी अपने भक्तों से करते हैं।